हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता का 9वां अध्याय मोघाशा मोधकर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतस, राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी त्रिता। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आसक्तित रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके काम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतकरण से वे भगवान श्री कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततो गत्वा इस भगबंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे श्री कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग श्री कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी श्री कृष्ण की शरण में नहीं आते। अंत परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। श्री कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अंत भगवान श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण के साक्षात रूप को नहीं समझ पाते। बृहदीक्षुणी समिति का कथन है, यो वेति भूतिंगः कृष्णास्य परमात्मन् स सर्व समाध बहिष्कार्य त्रोष समुद्र विधांत मुख तस्यावलोक यापी सचेल स्नान माचेतरेत। जो श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो जाए। लोग श्री कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए प्रेम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। महात्मान सतु माँ पार्थ देवी पर कीर्ति माँ श्रुता, भजयंत नमनसो ज्ञातवांस्तथा
ज्ञात्वा भूतादिम वयम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संचरण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्ष्य यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वह पात्रता है। ज्यों ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तत्सथा शक्ति होने के कारण जीव ज्यों ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो श्री कृष्ण के अन्य सब रूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे न तो श्री कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं और न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ततन कीर्तयन्तो मायतंत्रश्रम दृढ़व्रता नमस्यंत्रश मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, सामान्य पुरुष को रबड़ की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहाँ पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है। उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता। वह सदैव श्री कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में यह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को मेहमानित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित करना होता है। अंत महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निरंकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार के वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यक्त रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। यही भक्ति श्रवण कीर्तन विष्णु तथा स्मरण है। ऐसा महात्मा अंत भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सात्रिध्य
प्राप्त करने के लिए दृढ़व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। भक्ति में कुछ कार्य है जिन्हें दृढ़व्रत कहा जाता है। यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिव्य जन्माष्टमी पर उपवास करना, ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं। फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के तृतीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति न केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक किया जा सकता है। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ज्ञान यज्ञेन चाप्ययन यज्जन्तो मामुपासते एकतवेन पृथक्वेन बहुधा विज्ञातो मुखम। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वितीय रूप में, विविध रूपों में तथा विषव रूप में रह करते हैं। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य यह श्लोक पिछले श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन आर्त अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा सकता है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनमें से भी निम्न होते हैं। इन्हें 3 कोटियों में रखा जाता है। नंबर 1 परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले। नंबर 2 परमेश्वर के किसी कलिपत रूप की पूजा करने वाले तथा नंबर 3 भगवान के विश्व रूप की पूजा करने वाले। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राध्याय भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। यह भी एक प्रकार की ईश पूजा है, क्योंकि वे समझते हैं कि भौतिक पदार्थ न होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है। सामान्यतया निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजते हैं, परमेश्वर को पूजते हैं। दूसरी कोटि के लोग वे हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का रूप मान लेते हैं। तृतीय कोटि के वे लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्मांड भी भगवान का एक स्वरूप है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। अहंकृतुर्ह यज्ञ सबधाह महेमोषधम् मंत्रोऽहं हमेवाधिपतिः
राज्यमहं विग्रह हुतम। किंतु मैं ही कर्म कांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: ज्योतिष कोम नामक वैदिक यज्ञ भी श्री कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही हैं। पितरलोक को अर्पित तर्पण या पितरलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी श्री कृष्ण ही है। इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वे भी श्री कृष्ण हैं। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अनेक वस्तुएं भी श्री कृष्ण है। अग्नि भी श्री कृष्ण है, क्योंकि यह अग्नि 5 तत्वों में से एक है। अंत वह श्री कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों के कर्म कांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से श्री कृष्ण है। अथवा यह कह सकते हैं कि जो लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। पिता हमसे जगतो माता, धाता पिता महे, वेद पवित्रम ओमकार, ऋषक साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं श्रेय जानने योग्य शुद्ध कर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति श्री कृष्ण की शक्ति के विभिन्न कार्यकलापों से होती है। इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे श्री कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं, वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ स्पष्टता है। न केवल हमारे माता पिता श्री कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टता दादा दादी श्री कृष्ण है। वस्तुतः कोई भी जीव श्री कृष्ण का अंश होने का कारण श्री कृष्ण है। अंत सारे वेदों के लक्ष्य श्री कृष्ण ही है। हम वेदों में से जो भी जानना चाहते हैं वह श्री कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय से हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह श्री कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी श्री कृष्ण का अंश अत श्री कृष्ण भी है। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसमें प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है और यह श्री कृष्ण भी है। क्योंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में ब्रह्म या ओमकार प्रधान है, अंत इसे श्री कृष्ण समझना चाहिए। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण